नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद डॉक्टर प्रतीक। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था बराइटा ग्रुप का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। इसी तरह आज एक और ग्रुप के साथ आया हूँ जिसका नाम है कैलकेरिया ग्रुप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको डेली प्रैक्टिस में कैलकेरिया ग्रुप के जो पेशेंट रहते हैं वो आसानी से आप उन्हें पहचान पाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो चलिए देखिए। इंट्रो में सबसे पहले देखेंगे कि कैल्शियम इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कैल्शियम का हमारी बॉडी के लिए। लगभग 1.8 to 2% बॉडी वेट, मतलब अगर 60 किलो का आदमी है तो उसमें लगभग 1 kg पूरे शरीर में उसके कैल्शियम पाया जाएगा। अब कैल्शियम का हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कैल्शियम का ब्लड कोआगुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कार्डियक एक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, और ये इलेक्ट्रिकल मैसेंजर होता है इन बिटवीन द सिनेप्स। जो दोनों जो न्यूरॉन्स रहते हैं उन न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्स रहता है उस सिनेप्स में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं ताकि वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सके। पिछले 2 वीडियोस हो गए, एक हो गया बराइटा ग्रुप पर और एक हो गया उससे पहले याद नहीं आ रहा, लेकिन उन दोनों ग्रुप में मैंने आपको कैल्शियम ग्रुप को उन दोनों का कंपैरिजन बताया कि कैल्शियम से वो दोनों किस तरह से अलग है। मैग्नीशियम ग्रुप और बराइटा ग्रुप कैल्शियम से किस तरह से अलग है, ठीक है। तो आपको कैल्शियम की थीम थोड़ी बहुत याद आ गई होगी कि क्या रहता है कैल्शियम के पेशेंट्स में, इनसिक्योरिटी रहती है। दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे इस बात का डर रहता है। देखिए, एक छोटी थीम है कैल्शियम ग्रुप की, ये स्टोरी मान लो या थीम मान लो, इससे आपको पूरा का पूरा कैल्शियम ग्रुप आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक बच्चा होता है जो कि प्रोटेक्टिव फैमिली से, काफ़ी अमीर फैमिली से, प्रोटेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छे खासे खानदान का रहता है। सो फैमिली में उसको हर कोई अप्रिशिएट करता है, ठीक है, और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा सा फैट रहता है, अच्छी खानदान का है, खाते पीता घर का है तो फैट रहेगा थोड़ा सा। अब क्या होता है, कॉलेज जाने के लिए वो फर्स्ट टाइम अपने गाँव से दूर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अब दूर कॉलेज में एडमिशन है इसलिए हॉस्टल में उसे रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब कॉलेज के जो फ्रेंड्स है वो उसे चिढ़ाने लगते हैं, अरे मोटे वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब फ्रेंडली टीजिंग करने लगते हैं। लेकिन वो बिल्कुल उसे सहन नहीं कर पाता, उस छोटे से क्रिटिसिज्म को वो बच्चा बिल्कुल समझ नहीं पाता, ठीक है। कभी फैमिली में तो उसके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एकदम प्रोटेक्टिव माहौल में था, लेकिन यहाँ बाहर आते ही उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वो इनसिक्योर फील करने लगता है, अपने फैटनेस या फिर अपनी बॉडी की तरफ उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो जब भी बाहर निकलता है उससे वो टीजिंग याद आती है, जो उसके दोस्त चिढ़ाते थे वो याद आता है, और वो फिर सोचने लगता है, अरे मेरे दोस्त मुझे मोटा समझते थे, या आजू बाजू के लोग भी मुझे मोटा समझते होंगे, या फिर ये बारे में क्या सोचते होंगे। तो उस चीज़ का उसे डर लगने लगता है, इनसिक्योर फील करने लगता है, और साथ ही साथ ये सोचने लगता है कि व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट मी। सो इस कारण से क्या होता है, जब भी हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो हम क्या करने लगते हैं, कंपैरिजन में चले जाते हैं, खुद का कंपैरिजन आजू बाजू वाले से। कंपैरिजन ऑलवेज कंपैरिजन मोड में कैलकुलेशन चला जाता है। इसी के साथ क्या होता है, अगर हम में इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, तो उसी बात से हमारे अंदर डर पैदा होता है, बहुत सारे डर पैदा होते हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी की वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ फियर हमारे अंदर जनरेट होने लगते हैं। किसी भी छोटी चीज़ का फियर जनरेट हो सकता है सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से। अब देखिए, अब इसी चीज़ की डर से वो क्या करता है, पैसिव मोड में चला जाता है और पैसिविटी के साथ विड्रॉ कर लेता है सिचुएशन से। मतलब वो जाके अपने दोस्तों से लड़ेगा नहीं, वो चुपचाप रूम में बैठा रहेगा, पैसिव तरीके से विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने बच्चा क्या करने लगा, अपने हॉस्टल में ही रुकने लगा। तो अब मान लो उसने क्या किया, अपने अंदर अपने आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट तैयार कर लिया जो कि किस चीज़ का है, हॉस्टल का है। ऐसा अब मान लो कैलकेरिया कार्ब जो कि ऑयस्टर शेल से बनाई हुई दवाई है, वो भी क्या रहता है, वो भी अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके बाहर एक हार्ड शेल है। इस तरह से इस लड़के ने क्या किया, अपने बाहर प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एनवायरनमेंट बना लिया। तो यही रहती है कैलकेरिया की थीम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, द फैमिली थी बच्चे की, वो फैमिली वॉज द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, एंड ही डिपेंडेड ऑन द फैमिली। बट जब फैमिली से बाहर आया, फैमिली से दूर आया, तो वो इनसिक्योर फील करने लगा। अब इंपॉर्टेंट रेमेडीज देखेंगे, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया अर्स, ये जाने माने रेमेडीज है। इसके साथ ही कैलकेरिया ब्रोमेटम, कैलकेरिया आयोडाटम, कैलकेरिया कॉस्टिकम, ये भी आप याद रखिए।
अब कैलकेरिया का मेन स्फीयर ऑफ एक्शन पता है, बोन्स पर है, मसल्स पर है, ब्लड वेसल्स और ब्लड पर भी है क्योंकि कोआगुलेशन में एक्शन है, और साथ ही साथ ग्लैंड्स, इसीलिए बराइटा के साथ साथ कैलकेरिया भी स्क्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और खासकर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो कैलकेरिया पेशेंट सफ़र किन चीज़ों से करेगा, देखिए इनसिक्योरिटी की वजह कैलकेरिया के अंदर बहुत से फियर डेवलप हो जाती है, इसी वजह से एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर और फ्राइट में डिफरेंस है। फियर मतलब डर रहता है जो कि क्रॉनिक हो सकता है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन फ्राइट मतलब सडन फियर, अभी कुछ ओवर में डर गया इस चीज़ की वजह से। ग्रीफ, माल न्यूट्रिशन जो कि डाइटरी कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, या फिर उसकी बॉडी खाया हुआ एसिमिलेट नहीं कर पाती। साथ ही साथ ओवर लिफ्टिंग और ओवर स्ट्रेनिंग और एक्सपोजर टू कोल्ड। अब कैलकेरिया के पीपल जो लोग रहते हैं, ज़्यादा इंड्योरेंस उनमें नहीं रहता, थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम कर लिया, थोड़ा सा भी ओवर एक्सर्शन हो लिया, ओवर लिफ्टिंग कर ली, तो वो सफ़र करते हैं। और अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैलकेरिया का हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पेशेंट कैसा रहेगा, जो कैलकेरिया के पर्सन्स कैसे रहते हैं, तो वो बल्की रहते हैं, फ्लैशी और फ्लैबी रहते हैं, मतलब ऐसे गोलू मोलू से, मोटे मोटे से, ल्यूकोफ्लैग्मेटिक ऐसे बच्चे रहेंगे जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, दिखने में बहुत मोटे होंगे लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलकेरिया। साथ ही साथ स्किन कैसी फेयर रहेगी, वैक्सी रहेगी स्किन। और जो इनका एक स्पेशल पॉइंट है जो कि एक्सेसिव स्वेटिंग, देखिए एक्सेसिव स्वेटिंग को आपको कैसे बिलोंग करना है, एक क्लिनिकल टिप है, मतलब जिन जिन पेशेंट्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है उन पेशेंट्स में एक्सेसिव स्वेटिंग की समस्या रहती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेसिव स्वेटिंग दिया गया है। टेम्परामेंट, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक टेम्परामेंट, मतलब टेम्परामेंट ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, ऐसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता इनके अंदर, ऐसा मतलब जसं मराठीत म्हणतात मेंगड्यासारखं असं असतं ना, उस टाइप का इनका टेम्परामेंट रहेगा। थर्मली चिली है, कोल्ड एयर से अफेक्ट होगा, एनीथिंग दैट इज कोल्ड विल अफेक्ट द कैलकेरिया पेशेंट। माइजम साइकोट्यूबरकुलर माइजम से बिलोंग करते हैं। अब फिजिकल सिम्टम देखेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मेंटल देखेंगे पहले। सबसे पहले ऑब्स्टिनेट, कैलकेरिया के बच्चे ऑब्स्टिनेट रहते हैं, क्यों? क्योंकि पहले से उनकी सारी ख्वाहिश पूरी की जा चुकी होती है, क्योंकि वो एक सिक्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, ठीक है, फैमिली में हर वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए वो उनके अंदर ऑब्स्टिनेट जो टेंडेंसी रहती है वो डेवलप हो जाती है। सेकेंड है इनएबिलिटी एंड एवर्जन टू वर्क, कैलकेरिया का पेशेंट है, लाइक कैलकेरिया का काम करना पसंद नहीं है और करते भी नहीं है। कन्फ्यूज रहते, डिसीजंस बना नहीं पाते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेंटली स्लगिश, थोड़े बहुत थिंक करने में स्लो रहते, इनकी थिंकिंग ज़्यादा फास्ट नहीं रहती, एक्टिव थिंकर नहीं रहते। फिफ्थ पॉइंट है fearful ड्यू टू वेरियस इनसिक्योरिटीज दे बिकम वेरी मच fearful। सिक्स्थ है ऑलवेज कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर्स, मैंने आपको थीम में स्टोरी में बताया। और सेवेंथ है डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ये हमेशा दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक पर्सन है अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और अचानक उनके फादर की डेथ हो गई, और उनकी डेथ की वजह से ये बच्चा सफ़र करने लगा, शायद वो ग्रीफ की वजह से हो, उस दुख की वजह से हो, या फिर एक और चीज़ रहती है कि वो अपने फादर पर डिपेंड था, क्योंकि फादर बच्चे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, एक शेल की तरह थे बच्चे के लिए, लेकिन उनके चले जाने से बच्चे की वो सिक्योरिटी चली गई और बच्चा इनसिक्योर फील करने लगा, फियरफुल हो गया बच्चा। तो ये था कैलकेरिया का बच्चा, इस तरह से वो सफ़र करते हैं। अब देखते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल्स। तो सबसे पहले ओबेसिटी, फ्लैट फ्लैबी रहते हैं कैलकेरिया के पेशेंट। सेकेंड है फिजिकली स्लगिश रहते हैं, स्लो एक्शन, स्लो वर्क, और साथ ही साथ काम करना पसंद नहीं, एवर्जन टू फिजिकल वर्क। थर्ड है डिज़ायर। अब जो सिम्टम, जो डिज़ायर्स कैल्शियम डिफिशिएंट की वजह से होती है, जैसे कि चौक, मिट्टी खाना, पत्थर खाने की इच्छा होना, वो सारे यहाँ पर डिज़ायर्स रहते हैं। साथ ही साथ कैलकेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायर रहता है एग और पोटैटो, वो भी यहाँ पर है। एवर्जन टू टोबैको, मिल्क और मीट। साथ ही साथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग ऑल ओवर द बॉडी, ये तो कैलकेरिया का एक रेड लाइन सिम्टम है जो कि हमें पहले से पता है, तो वो भी हमें कैलकेरिया ग्रुप में लिखना है। अब जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो चिली पेशेंट है, इसीलिए कोल्ड इन जनरल, किसी भी ठंडी चीज़ से इन्हें तकलीफ होती है, एग्रेवेट होता है। कोल्ड फूड हो गया, चेंज ऑफ वेदर लाइक कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड, इस तरह के चेंज से भी। ओवर एक्सर्शन और फिजिकल वर्क, शारीरिक काम यांना अजिबात आवडत नाही, इसीलिए फिजिकल वर्क से काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट होती है। थोड़ा भी ओवर एक्सर्शन हो गया, बीमार गिर जाएंगे। एमिलरेशन बाय हीट, रेस्ट और स्लो मूवमेंट, देखिए काम करना पसंद नहीं है तो रेस्ट से एमिलरेट होगा, चिली पेशेंट है तो हीट से एमिलरेट होगा, और साथ ही साथ स्लो मूवमेंट करके थोड़ा सा बेटर फील करती है। तो ये था पूरा कैलकेरिया ग्रुप का लेखा जोखा। इसके नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको नाइट्रम ग्रुप के बारे में बताऊँगा।
तब तक के लिए नमस्कार।